चारों तरफ से पिशाच पेड़ों से घिरे हुए मैडी, मिस शीतल और स्टाफ सभी डर जाते हैं, लेकिन आर्या बिना डरे सामने की तरफ देखने की कोशिश करता है कि माया कहाँ गई, और वो देखता है कि माया को भी पिशाच पेड़ की एक मोटी झाड़ी ने पकड़ लिया है, जिससे माया थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रही है। तभी आर्या जोर से चिल्लाकर माया को बुलाता है, माया तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। मैडी भी माया की हालत देखकर चीख उठता है, माया। आर्या माया की तरफ दौड़ता है कि तभी पिशाच पेड़ की सारी झाड़ियां आकर आर्या का रास्ता रोक देती हैं। मैडी आर्या के एकदम करीब आकर डरते हुए कहता है, अब हम क्या करें आर्या, खुद को बचाएं या माया को? देख कैसे वो झाड़ियां माया को जकड़ रही हैं। आर्या देखता है कि जिस झाड़ी ने माया को जकड़ रखा है वो माया को जकड़ते जकड़ते और भी मोटी होती जा रही है, और इधर आर्या, मैडी और बाकी सब भी बहुत सारी झाड़ियों से घिरे हुए हैं। आर्या बिना कुछ बोले चारों तरफ देखने लगता है और उसे चुप देखकर मैडी कहता है, आर्या प्लीज कुछ कर, माया बेकसूर है, नहीं तो वो खुद को मौत के मुंह में नहीं फंसाती। आर्या मैडी को देखते हुए कहता है, जो भी है माया मेरी दोस्त है, उसे बचाना मेरा कर्तव्य है, तो चिंता मत कर। जब आर्या और मैडी बातें कर रहे हैं तभी अचानक से एक मोटी सी झाड़ी माया के एकदम करीब चली जाती है और उस झाड़ी के एक तरफ का हिस्सा मुंह की तरह खुलता है। माया डर के मारे एकदम पत्थर जैसी बन चुकी थी, लेकिन अपने सामने उस झाड़ी के खुले हुए मुंह और उसके अंदर बड़े बड़े नुकीले दांत देखकर माया अपनी पूरी ताकत से चीख उठती है, आर्या बचाओ। माया की चीख सुनते ही आर्या उसकी और उस झाड़ी की तरफ देखकर मन में सोचता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जो करना है अभी करना है, नहीं तो ये पिशाच पेड़ माया को खा जाएगा। माया को इस हालत में देखकर मैडी रोने लगता है। मिस शीतल और दो स्टाफ के लोग डर के मारे खड़े रह जाते हैं। तभी आर्या को एक तरकीब सूझती है। जिन झाड़ियों ने उन्हें घेरा हुआ है वो झट से उनमें से एक झाड़ी को अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस झाड़ी को अपनी तरफ खींचता है। आर्या उस झाड़ी को इतनी जोर से खींचता है कि वो झाड़ी पिशाच पेड़ से टूटकर आर्या के हाथ में आ जाती है। फिर आर्या उस टूटी हुई झाड़ी से बाकी झाड़ियों के ऊपर वार करता है, लेकिन वो जितने वार करता है उतनी ही बाकी की झाड़ियां उन लोगों को चारों तरफ से घेरने लगती हैं और धीरे धीरे उन सबको जकड़ने लगती हैं। तभी आर्या अपनी पत्नी को याद करते हुए कहता है, कहाँ हो तुम, मेरी मदद करो, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है इन पिशाच पेड़ों से निपटना। लेकिन आर्या के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। आर्या हैरान हो जाता है और फिर वो आवाज देता है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तभी दूसरी तरफ वो झाड़ी धीरे धीरे माया को निगलने लगती है और माया बचने की आखिरी कोशिश करते हुए चीखती है, आर्या प्लीज मुझे बचा लो, मैं आगे से तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालूंगी। यहाँ आर्या को शेरिंग की कही बात याद आती है, तुम 1000 कोशिशें कर लो, उस वन में तुम्हारी शक्ति ज्यादा काम नहीं करेगी। उस वन में शुभ शक्ति का असर कम हो जाता है। यहाँ तक कि तुम मुसीबत में अपनी पत्नी की आवाज सुन तो पाओगे, लेकिन वो वहां तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। तभी आर्या को अपनी पत्नी की आवाज सुनाई देती है, आर्या यहाँ मेरी शक्ति भी काम नहीं कर रही। इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए तुम अपने दादाजी की किताब को याद करो। इस मुसीबत का हल तुम्हें उनकी किताब में मिलेगा। झाड़ियों में जकड़े होने के कारण वो दादाजी की किताब बैग से नहीं निकाल पाया, इसीलिए वो दादाजी की किताब के पन्नों को याद करने लगता है। उसे वो पन्ना याद आता है जहाँ पर लिखा है, मायावन की जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही तुम्हारी शक्तियां कम होती जाएंगी और वन के बीच में आने पर शक्तियां लाचार हो जाएंगी। आर्या को रोना आ रहा था। झाड़ियों से जूझते जूझते वो थक चुका था। तभी अचानक से उसे अपने से कुछ ही दूरी पर एक लकड़ी की सूखी डाल दिखती है जो पेड़ से टूटने के कारण नुकीली हो चुकी है। आर्या मैडी को चीखते हुए कहता है, मैडी मुझे वो लकड़ी का टुकड़ा दे। आर्या की बात सुनकर मैडी झाड़ियों से जकड़े होने के बावजूद किसी तरह उस लकड़ी को उठाकर आर्या की तरफ फेंकता है और आर्या झटके से उस लकड़ी को पकड़ लेता है। वो जोर जोर से झाड़ियों पर उस लकड़ी से वार करने लगता है। उस टूटी लकड़ी के नुकीले होने के कारण झाड़ियां तो टूटने लगती हैं, लेकिन आसपास से कई झाड़ियां आकर फिर से उनकी जगह लेने लगती हैं, जैसे ये झाड़ियां कभी खत्म ही नहीं होने वाली। जब आर्या उन झाड़ियों को काटता है तब बाकी लोग अपने पास कोई नुकीली चीज ढूंढते हैं, लेकिन मिस शीतल चुपचाप झाड़ियों से जकड़ी खड़ी रहती है। उसे ऐसे देखकर मैडी गुस्सा करते हुए शीतल से कहता है,
क्या आप नहीं चाहती कि माया और हम सब यहाँ से सुरक्षित निकल जाएं? अगर नहीं तो मैं आर्या से कहता हूँ कि माया को वहां से निकालकर आपको पिशाच पेड़ का खाना बनने दे। उसकी बात सुनकर शीतल भी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है। तभी शीतल को अपने बैग में एक छोटी सी छुरी दिखती है। जैसे ही शीतल उसे हाथ में लेती है, मैडी उसके हाथ से छुरी लेकर आर्या को पुकारते हुए कहता है, ये देख आर्या, इन्होंने छुपा के छुरी रखी हुई है, ये ले। मैडी उस छुरी को आर्या की तरफ फेंक देता है और फिर आर्या छुरी को लेकर झट से अपने चारों तरफ की झाड़ियों को काटने लगता है और बाकियों को भी झाड़ियों की जकड़ से मुक्त करता है। लेकिन तब तक झाड़ी माया को आधे से ज्यादा निगल जाती है। मैडी चीखते हुए आर्या से कहता है, आर्या वो देख, पिशाच झाड़ी ने माया को आधे से ज्यादा निगल लिया है, जल्दी कर आर्या, नहीं तो हम माया को बचा नहीं पाएंगे। आर्या झट से छलांग लगाते हुए माया के ठीक पास वाले एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसकी झाड़ियों को छुरी से काटते हुए पेड़ के एकदम ऊपर चढ़ जाता है और फिर एक मोटी वाली झाड़ी को अपना निशाना बनाते हुए उस पर कूदकर छुरी से वार करने लगता है। आर्या के वार से वो मोटी झाड़ी कमजोर पड़ने लगती है। आर्या को पता चल जाता है कि वो ही असली झाड़ी है। आर्या वार पे वार करता चला जाता है और आखिर में वो झाड़ी टूटकर माया के साथ ही जमीन पर गिर जाती है। माया के गिरते ही मैडी और बाकी लोग माया को झाड़ी के मुंह से छुड़ा लेते हैं और फिर आर्या नीचे उतरकर माया के पास आता है। माया डर और थकान के कारण एकदम कमजोर पड़ चुकी है। मैडी उसे अपनी पानी की बोतल से पानी पिलाने लगता है। तभी टीचर आर्या की तरफ देखकर कहती है, धन्यवाद आर्या, आज तुम हमारे साथ ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। आर्या तेज नजरों से मिस शीतल को देखते हुए कहता है, आप हमारी टीचर हैं, इसीलिए सही तरीके से एक बात पूछता हूँ, उसका सही जवाब दीजिए। मिस शीतल थोड़ा घबरा कर पूछती है, पूछो आर्या, क्या पूछना है? तभी आर्या उनसे पूछता है, आपको पता था ना कि वन में खतरा है, तभी आप वो छुरी अपने साथ लेकर आई? मिस शीतल चौंक उठती और अकलाते हुए कहती है, नहीं तो मैं तो फल छीलने के लिए। मिस शीतल की बात खत्म भी नहीं होती कि तभी माया कहती है, मुझे माफ कर दो आर्या, आज तुमको और सबको जो जो तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उसका कारण मेरी फैमिली है। आर्या माया की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो माया? माया सर हिलाकर हाँ बोलती है। फिर आर्या हाथ में पकड़ी छुरी मिस शीतल की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, रखिए अपनी फल छीलने वाली छुरी को अपने पास, अगर किस्मत अच्छी हुई तो वापस जाकर खूब फल खाइएगा इस छुरी से छीलकर। मिस शीतल का सर शर्म से झुक जाता है। आर्या सबसे कहता है, अब जो मैं बोलूंगा वो आप सब करेंगे। आप सब जाकर टेंट में बैठिए, मैं अकेले ही जाकर मयूरी और बाकी सबको ढूंढता हूँ। लेकिन कोई भी आर्या को अकेले नहीं जाने देना चाहता। सिर्फ आर्या की जान को लेकर ही उन्हें चिंता नहीं है, बल्कि आर्या के बिना इस जंगल में एक पल भी सुरक्षित रह पाना मुश्किल है। ये सोचकर मिस शीतल कहती है, नहीं आर्या, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। मिस शीतल की बात सुनकर माया कहती है, आर्या टीचर सही कह रही हैं, चाहे कुछ भी हो हमें तुम्हारे साथ ही रहना है। ये सुनने के बाद आर्या किसी को मना नहीं करता और सभी लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्या आगे बढ़ते हुए सबको सावधान करके कहता है, आगे और भी खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं जो कहूँ उसे आप लोगों को मानना होगा, ठीक है? वो सब आर्या की बात मानकर चलने लगते हैं और आर्या भी चारों तरफ ध्यान से देखते हुए चलने लगता है। वो सब एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ फूल ही फूल खिले, लेकिन वो फूल काले रंग के हैं और उनकी पंखुड़ियां बहुत बड़ी हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और मैडी आर्या से पूछता है, यह कौन सा फूल है? मैंने तो कभी काले फूल नहीं देखे। सभी हैरानी भरी नजरों से आर्या की तरफ देखते हैं। आर्या उन फूलों को गौर से देखकर कहता है, सावधान, ये पिशाच तंत्र के फूल हैं, इनमें बुरी आत्माएं बसती हैं। तभी मिस शीतल पूछती है, अगर कोई इसे छू ले तो क्या होगा? अपनी बात बोलते बोलते मिस शीतल एक फूल को छू लेती हैं और उसे हल्का सा बिजली का झटका जैसा महसूस होता है। तभी वो हाथ हटा लेती हैं। वो आर्या को देखकर कहती हैं, कुछ नहीं होगा, बस एक हल्का सा झटका लगेगा। ये बोलकर वो हंस पड़ती हैं और आर्या से कहती हैं, इतना डरो मत आर्या, हर चीज बुरी नहीं होती। आर्या कुछ नहीं कहता, वो आगे की तरफ चलने लगता है। जंगल में कुछ ही दूर चलकर उन सबको दूर आग जलती हुई दिखती है और आर्या उसे देखकर हैरान होते हुए कहता है, आखिर इतने घने जंगल में आग किसने जलाई? कोई तंत्र का पिशाच साधक तो नहीं? आर्या की बात सुनकर सबके कदम रुक जाते हैं। तभी आर्या उनको कहता है, आप लोग यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। ये कहकर आर्या आगे की तरफ जाता है और झाड़ियों में छिपकर देखता है कि आग किसने जलाई है। तभी उसे मयूरी और बाकी स्टूडेंट्स वहां दिखते हैं। आर्या ये देखकर चैन की सांस लेता है और बाकी सबसे पीछे मुड़कर कहता है,
डरने की बात नहीं है, ये मयूरी के ग्रुप वाले स्टूडेंट्स है। आर्या की बात सुनकर सबको चैन मिलता है और सब आगे बढ़कर मयूरी और बाकी ग्रुप वालों से मिलते हैं। तभी मिस शीतल कहती है, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मिस शीतल आर्या की तरफ देखकर कहती है, देखा ना आर्या, हर चीज से डरना जरूरी नहीं होता। टीचर के मुंह से ये सुनकर ग्रुप का एक लड़का अरविंद, जो पहले भी आर्या को सुना रहा था, वो कहता है, अरे मैडम, ये लड़का ही डरपोक है। लेकिन उसके मुंह से ये बातें सुनकर आर्या तो कुछ नहीं कहता, पर मैडी गुस्सा होकर कहता है, तुम चुप रहो, क्या तुम्हें पता भी है आर्या ने कैसे अपनी जान का जोखिम उठाकर माया को मौत के मुंह से बचाया है और तुम्हें ढूंढ निकाला है। मैडी की बात सुनकर सब खामोश रह जाते हैं और तभी आर्या देखता है कि दिन की रोशनी अब ढलने वाली है। वो सबको कहता है, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, अभी रात होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो यह वन रात होते ही और खतरनाक हो जाएगा। तभी अरविंद फिर से आर्या की बात को काटते हुए कहता है, डरपोक फिर से डरने लगा है, अरे जंगल का मजा तो रात में ही है। कुछ स्टूडेंट्स उस लड़के की बातों में आकर बोलने लगते हैं, सही में हमने भी तो जंगल में इतना समय बिताया, हमें तो कोई खतरा नहीं दिखा। तभी अरविंद कहता है, यहाँ घूमते हुए मैंने एक पुराना मंदिर देखा है, चाहे तो हम वहां रुक सकते हैं। मंदिर की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, सभी पूछने लगते हैं, कहाँ है मंदिर? तभी अरविंद कहता है, यही पास में, चलो एक बार उस मंदिर को तुम सब देख तो सकते ही हो, इस जंगल में एक पुराना मंदिर है, तो इसका मतलब ये जगह सही है। ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और मंदिर देखने की जिद करने लगते हैं। लेकिन आर्या को कुछ ठीक नहीं लगता, वो अपने मन में सोचने लगता है, इस पिशाच के अधीन हो चुके मायावन में मंदिर, ये कैसे हो सकता है? आर्या को सोच में डूबे हुए देखकर मिस शीतल कहती है, आर्या ज्यादा सोचो मत, हम बस मंदिर देखकर ही टेंट की तरफ निकल पड़ेंगे। ये कहकर मिस शीतल बाकी स्टूडेंट्स को लेकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी माया और मैडी आर्या के पास आते हैं और मैडी कहता है, चल आर्या, अब इतनी दूर आ ही गए हैं तो इन्हें अकेले छोड़कर हम जा भी तो नहीं पाएंगे, मंदिर देख ही लेते हैं। लेकिन आर्या का मन नहीं मानता, उसे ये महसूस होने लगता है कि वो लोग अब पिशाच के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये मंदिर शुभ शक्ति का हो ही नहीं सकता। क्या सच में वो मंदिर किसी देवता का है या अशुभ शक्ति के शैतान का? क्या आर्या सबको लेकर इस जंगल से निकल पाएगा या फिर वो सब गवाएंगे अपनी जान? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड